कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जो अपनी बातों और अपने अंदाज को लेकर हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का वो रोबीला अंदाज उनको हमेशा चर्चाओं में खड़ा कर देता है, मीडिया के बीच खड़ा कर देता है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन लंढोरा रियासत से आते हैं। रियासतें तो आज खत्म हो गई हैं, लेकिन कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का आज भी राजाओं वाला अंदाज है। इतिहास के पन्नों में गुर्जर समाज की लंढोरा रियासत आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। आज भी लंढोरा की हवेलियों में ढोल नगाड़ों की आवाज को महसूस किया जा सकता है। गुर्जर समाज की संस्कृति, वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले और खानपुर खादर की राजनीति के प्रतीक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। चलिए आज उनसे खास मुलाकात करते हैं और दिखाते हैं कि क्या अंदाज रखते हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। फिर दंगल में उतरेंगे, सलामी लेंगे। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, क्या दिक्कत? उस खुले में शराब पिए, अब तो छोड़ दिया है। अच्छा, डांस देखा जी, हवाई फायर की, तो क्या अपराध किया? सब करते हैं। अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, तो उसके आधार पर क्या मैं किसी की भर्त्सना नहीं करता। अच्छा, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा, अभी संसदीय चुनाव हुआ था पिछले वर्ष, तो जो विधायक बने हैं खानपुर विधानसभा ने उनको रिजेक्ट कर दिया। 38,000 वोट उनके 2 साल पहले आए थे और 16,000 वोट पे लाके पटक दिया तीसरे नंबर पर। इससे पता लग जाएगा खादर ने क्या किया। अक्सर आपको मीडिया घेर लेती है, आप एक रॉयल फैमिली से आते हैं कि भाई इनको तो ड्रिंक करने का शौक है, इनको तो भाई अपना अलग ही अंदाज रखते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? प्रणव साहब, चिट्ठी का एक जिक्र आ रहा है। क्या चिट्ठी का एक जिक्र आ रहा है? क्या कि चिट्ठी लिखी थी, लेकिन छोटे भाई हैं। चौधरी राजेंद्र सिंह, चौधरी यशवीर सिंह, चौधरी कुलबीर सिंह, चौधरी विजेंद्र सिंह, सब मेरे भाई हैं। तो महात्मा गांधी जी के एक बयान को लेकर आप विवादों में आ गए थे। ये जानबूझकर कहा था या कहीं से अंदर से आवाज आई? एमएलए कहा जाता है आपको, कहते हैं कि ये तो गन वाले एमएलए हैं, बॉडी दिखाते हैं अपनी, शारीरिक हमें सारी दक्षता की बात करते हैं, तो क्या कहेंगे? आपके बदनाम करने वाली बात है या अलग ही कोई? उसमें एक कमी है कि वो छोटी सोच का आदमी है, बगैर बात अपमान करता है, जिसका नुकसान हो जाता है। चैंपियन साहब, आपने फायर तो किया था, सम्मान में किया था क्या? हाँ। वो आत्म सम्मान पे जब बनाएगी फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने शराब को तो एकदम छोड़ दी, तलाक दे दिया। हाँ। मैंने कहा भाई तलाक का मतलब क्या होता है? उनकी प्रशंसा इसलिए तो नहीं की जा रही है कि वो वर्तमान के मुख्यमंत्री है। आपको लगा क्या ऐसा? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। खराब हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। अच्छा। 50 साल पहले टीबी का इलाज नहीं था जी, तो मुझे आइसोनेक्स दवाई दी गई। वेलकम सर, उत्तराखंड जनमंच। काइंड ऑफ वेलकम सर। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं लंढोरा रियासत के कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड जनमंच के स्टूडियो में सर। धन्यवाद शर्मा जी, आभार आपका। सर, आप लंढोरा रियासत से आते हैं, आपके नाम के सामने ही कुंवर लिखा है और आप चैंपियन भी हैं। 2 शब्द और एक प्रणव जो नाम है वो अपने आप में एक यूनिक नाम है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, स्टेटस 2 तरह के होते हैं शर्मा जी, एक अस्क्राइब्ड स्टेटस, एक अचीव्ड स्टेटस। अस्क्राइब्ड वो है जो आपको बाय बर्थ मिलता है, जैसे कुंवर अब रियासत के हैं तो कुंवर नाम लगा है। अचीव्ड है मेरा चैंपियन, जो मैंने अपने कर्म से अपने आप को नवाजा है। और प्रणव है जो मेरे माता पिता द्वारा रखा गया, जिसका अर्थ है ओम अक्षर। जी। तो ये तीनों चीजें आपके सामने हैं। जी। तो ओम अक्षर से ही पूरे ब्रह्मांड को रिलेट किया जाता है। बाकी आप समझदार हैं। अच्छा, बात करूं, एक पढ़ने वाला युवा राजनीति में कैसे आ गया? कहीं छात्र राजनीति की है आपने किसी विश्वविद्यालय में? राजनीति के अलावा स्पोर्ट्स का विषय भी हमसे जुड़ा रहा है, समाज सेवा का भी है। जी। ये प्रश्न मुझसे पूछा था 2002 में, जब मैं निर्दलीय विधायक का चुनाव जीत करके आया। आज तक की बड़ी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट थी, दिल्ली से आई थी, कि आप अच्छे खानदान से हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वेल एजुकेटेड हैं, आप दलदल में क्यों आ गए? अच्छा। मैंने कहा मोहतरमा, ये दलदल नहीं है। ये कर्म क्षेत्र है। जी। और हम इसलिए आए हैं, उस समय कुछ घोटाले चल रहे थे। अच्छा। कि घोटालों से बाज आकर के अच्छे घर के युवा जो पढ़े लिखे हों, टैलेंट वाले इसमें आए और अपने क्षेत्र का भला कर सकें। बिल्कुल। जो हमने रिकॉर्ड विकास का बना करके उस समय लक्सर विधानसभा में पूरी दुनिया को दिखाया। जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपके नाम के सामने हमने कहा कि कुंवर और रियासत ये मिले जुले नाम है,
तो क्या डेफिनेशन देंगे आप कुंवर और रियासत की? देखिए, रियासत आज़ादी से पूर्व, स्वाधीनता से पूर्व जो भारत में रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी, किसी एरिया स्पेसिफिक में रेवेन्यू वसूल करना, वहाँ की सुरक्षा, शासन प्रशासन सब देखते थे, तो उनको रियासत कहा जाता था। राज्य हुआ करते थे, रियासतें थी, जमींदारियां थी। तो रियासत में जो रॉयल फैमिली है वो राजा हुआ करते थे, उनके जो पुत्र हैं उनको कुंवर कहा जाता था। तो ये रियासत की परंपरा तो भारतवर्ष की एक लेगेसी है जो चलती आ रही है, एक रवायत है। तो वही है उस नाम का जोर दिया। आप टाइटल का अर्थ जो पूछ रहे हैं, राजा या कुंवर या राजकुंवर, इस तरह से। अच्छा, 20 साल का आपका राजनीतिक विधायक आप रहे हैं, 20 साल। तो 20 साल में अलग अलग पार्टियों से आप विधायक चुने गए हैं, एक बार निर्दलीय चुने गए थे, तो कैसा आपका अनुभव रहा उसमें? देखिए, 40 साल पहले मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा नरेंद्र सिंह जी विधायक बने। मैं सन 2002 में पहली बार निर्दलीय जीतकर विधानसभा में पहुंचा उत्तराखंड की, और 4 बार मैं लगातार विधायक रहा हूं। और सत्य कहा आपने कि हम निर्दलीय विधायक रहे। हम उसके बाद कांग्रेस से विधायक रहे। 2002 में निर्दलीय, 2007 में, 2012 में कांग्रेस से, उसके बाद 2017 में हम भारतीय जनता पार्टी से रहे। तो एक्सपीरियंसेस तो सबके अलग अलग हैं। निर्दलीय में जो आजादी है वो पार्टी में नहीं रहती, सब जानते हैं। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन है और जो संगठन की सपोर्ट है वो किसी दल में नहीं है। बहुत अच्छा हमें लगा। और कांग्रेस में क्या अनुशासन नहीं था क्या? कांग्रेस में अनुशासन नहीं है सब। कांग्रेस में तो जिसकी जो मर्जी कर सकता है। और कोई पार्टी लाइंस नहीं होती हैं। राष्ट्र प्रेम के लिए कोई समर्पण भाव नहीं होता नेताओं में, कार्यकर्ताओं में। जो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र प्रेम की भावना है, बहुत बड़ा फर्क है। देखा गया है कि एक जिधर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन चलते हैं, गंगा की धार भी उधर ही बहने लगती है, धार भी। तो क्या कहेंगे उसमें, कितना सच है? तो मैं नहीं कह पाऊंगा। गंगा जी तो बहुत ही पूजनीय हैं और मैं तो बहुत अदना सा व्यक्ति हूँ, लेकिन ये जरूर है कि कर्मशील व्यक्ति हूँ, कर्मवीर हूँ, कर्तव्यपरायण हूँ। जिन लोगों ने मुझे चुना है, मैंने दिन और रात की परवाह ना करके अपनी जवानी को भी होम दिया 2002 से, और आज तक मैं क्षेत्र के लिए समर्पित हूँ। अपना घर बार छोड़ दिया, छोटा सा बेटा उस टाइम मेरा था, माँ बाप भी वृद्ध थे, अपनी खेती बाड़ी जमींदारी सब छोड़ करके मैं समर्पण भाव से समर्पित रहा। इसीलिए उस अत्यंत पिछड़े खादर क्षेत्र को नरक से निकाल के मैं 5 साल में स्वर्ग में आ पाया। क्यों? क्योंकि 1952 से चुनाव हो रहे थे। विधायक, सांसद, मंत्री भारत में बन रहे थे। मैं 2002 में बना, 50 साल बाद। इस अंतराल में उस विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के कैबिनेट मंत्री, 2 बार के कैबिनेट मंत्री, 1 बार के कैबिनेट मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे। लेकिन मैं किसी को कुछ कहूंगा नहीं, सिर्फ ये कहूंगा कि विकास नहीं हुआ। और मैं जब बना, अब देखिए, सड़क, पुलिया, सीसी, ये तो सब विधायक, सांसद, प्रमुख, जिला पंचायत बनाते हैं। मैंने अवस्थापना विकास किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या? ITI। विधायक बनने से पहले लक्सर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनवा दिया। पहला राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज दल्लावाला में बनवा दिया। मैंने बांध बनवाए, बाढ़ आया करती थी, किसी ने बांध नहीं बनवाए। 3 बांध मैंने बनवाए। बाण गंगा नदी, सोलानी नदी। मैंने बिजली घर बनाए, 33/11 किलोवाट के बनाए खानपुर में। 132 किलोवाट का बड़ा बिजली घर मैंने गनौली में बनवाया। मैंने सरकारी ट्यूबवेल बनवाए 100 की संख्या में। जब मैं विधायक बना, 28 गांव में मेरे यहाँ बिजली नहीं थी और 25 गांव में स्कूल नहीं थे। 1 साल के अंदर मैंने पूरा ऊर्जीकरण करा दिया, जबकि उस समय एक विधायक 3 गांव में बिजली ला सकता था। तो मैंने कीर्तिमान बनाए विकास के, इसीलिए मुझे विकास पुरस्कार। विकास की बात करें तो आपके कार्यकाल में ऐसा कौन सा काम है जिस पर आज भी आप गर्व करते हैं और लोग आपके बारे में अलग अलग भ्रांतियां फैलाते हैं? वो कौन सा काम है जो आज तक ना तो आपके द्वारा, आपके अलावा किसी ने किया और ना कोई कर सकेगा? ऐसा कौन सा काम है, बताइए। 2 चीजें हैं सब। पहला जो मुझे सुख मिला, गरीब की आंख से आंसू पोंछने में मिला। मेरा जो क्षेत्र था अत्यंत ही पिछड़ा हुआ था, लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। भारत आजाद हो गया था 47 में, लेकिन 2002 में भी मेरे यहाँ पिछड़ेपन का अंधेरा था, गुलामी थी। मैंने उस गुलामी को दूर किया। नाले खाले खुदवाए, भूमि संरक्षण विभाग होता था उस समय, जो खत्म कर दिया गया, कृषि मंत्रालय में आ गया। बांध बनवाए, जो एक फसली जमीन थी, रिजेक्टेड वैरायटी या गन्ना हुआ करता था, आर्थिक स्थिति छिन्न भिन्न थी, जहां झोपड़ियां थी, मैंने वहां हवेलियां बनवा दी। मैंने बिरला टायर्स की फैक्ट्री खुलवाई, 10,000 युवाओं को रोजगार मिला। तो गरीब की आंख से आंसू पोंछने में जो सुख मिला कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को, उसकी अनुभूति भिन्न थी। उसके बाद विधायक रहते हुए अपने ही प्रदेश से लोग काम करा पाते हैं। मैंने भारत सरकार से संघर्ष करके रेलवे ओवरब्रिज बनवाया लक्सर का, सबसे पहला, 6 साल के संघर्ष के बाद। वो एक कीर्तिमान है।
8 साल में बालावाली का पुराना रेलवे पुल मैंने उत्तराखंड को निःशुल्क दिलवाया। दीगर विधानसभा में भारत सरकार से काम कराया। लालडांग विधानसभा होती थी उस समय, तस्लीम जी विधायक थे। वहां का सम्मानित सैनी समाज, सम्मानित चौहान समाज मेरे पास आया और कहा कि साहब हम बड़े तंगी में, आप हमारा बांध बनवाइए। भोगपुर से बालावाली का बांध उस समय 22 किलोमीटर का 24 करोड़ की लागत में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने भारत सरकार की वाटर सरफेस मिनिस्ट्री से करवाया। संतोष मोहन देव मंत्री हुआ करते थे। ये कीर्तिमान है मेरे। नहीं, विपक्ष तो आपके बारे में कुछ और चर्चा करता है, कहता है कि 20 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने कहा कि खादर तो बिल्कुल जमीन में धंसा हुआ था, उसको निकाल दिया। कोई झूठा अगर हो, झूठे बेईमान का मेरे पास इलाज नहीं, वहम की दवा हकीम लुकमान के पास नहीं। लेकिन जो वहां के रहने वाले हैं, आप उनसे जाके पूछिए ना, वहां के निवासी बताएंगे क्या है। किसी की बकवास करने थोड़ी हो जाए, कोई बकवास कर दे और कह दे मैं प्रूफ दूंगा, शासनादेश निकलवाइए, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के नाम से है। खादर का नाम नहीं जानते थे उत्तराखंड के लोग, जो पहाड़ से आते थे, कहते थे यार हमने तो घाड़ सुना है। घाड़, मैंने कहा घाड़ नहीं, खादर वो है जो कैचमेंट एरिया है 3-3 नदियों के बीच का, जहां पे डेल्टा रिवर बेसिन बनता है, हाई वाटर टेबल है, जल प्लावन प्रभावित क्षेत्र है, हर साल बाढ़ आती है। 3 महीने लोग अपने घरों की छतों पे रहते हैं, फसलें गल जाती हैं, ट्रैक्टरों में जंग लग जाता है, पशु मवेशी मर जाते हैं, कोई बीमार हो जाए तो इलाज के लिए डॉक्टर भी नहीं आता, लाश को बहाना पड़ता है, ना दफनाने की जगह है ना जलाने की जगह है। उस खादर को मैंने परिवर्तित किया। गर्व है इस 54 इंच के सीने से कि मैंने खादर को महाविकसित क्षेत्र बना दिया 5 साल के अंदर। चल एक बात बताइए कि वो कहते जैसे कि अभी 5 साल का कार्यकाल अभी फिलहाल वर्तमान में विधानसभा का है, तो कहीं ना कहीं खादर पिछड़ रहा है। देखिए ये तो जनता बताएगी, हम कहेंगे तो कहेंगे भाई राजनीतिक, अगर आप एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं तो उसके आधार पर क्या मैं किसी की भर्त्सना नहीं करता। अच्छा। लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा, अभी संसदीय चुनाव हुआ था पिछले वर्ष, तो जो विधायक बने हैं खानपुर विधानसभा ने उनको रिजेक्ट कर दिया। 38,000 वोट उनके 2 साल पहले आए थे और 16,000 वोट पे लाके पटक दिया तीसरे नंबर पर। इससे पता लग जाएगा खादर ने क्या किया, पता लग जाएगा। चलिए, अक्सर आपको मीडिया घेर लेती है, आप एक रॉयल फैमिली से आते हैं कि भाई इनको तो ड्रिंक करने का शौक है, इनको तो भाई अपना अलग ही अंदाज रखते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कभी भी चोर मानसिकता का नहीं, जो करता हूं खुलेआम करता हूं जी। हमारे राज परिवारों में परंपरा है जी कि भाई व्यायाम करते हैं, अपने शरीर को बनाते हैं जी। युवाओं को प्रेरणा देने के लिए मैं शरीर भी उनको अपना दिखाता हूं, बिल्कुल। और उच्च शिक्षित के नाते उनको हर विषय का ज्ञान भी देता हूं कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए। शारीरिक शक्ति और शिक्षा का, उच्च शिक्षा का आप समागम करिए। राजाओं में शराब पीना आम बात थी, नाच देखते थे, नाचने वाले आया करते थे, उनको पैसा दिया जाता था जी। तो हम भी अगर खुले में शराब पिए, अब तो छोड़ दिया है। अच्छा। डांस देखा जी, हवाई फायर की, तो क्या अपराध किया? सब करते हैं। आप जाके पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाइए, बिहार में जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह आपको मिलेगा। लेकिन जब से हर्ष फायरिंग पे बैन लगा, हमने कोई हवाई फायर नहीं की और अपने आप को परिवर्तित किया। अब 60 साल के होने वाले हैं, तो अपने आप में परिवर्तन भी है। ना वो डांस है, ना वो शराब पार्टियां हैं, ना वो कुछ है। जनता की सेवा मुख्य लक्ष्य है। चैंपियन साहब, आपने फायर तो किया था, सम्मान में किया था क्या? हाँ। वो आत्म सम्मान पे जब बनाएगी फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आत्म सम्मान पे फायर किया था? बिल्कुल किया था। तो हवाई फायर छोड़ आत्म सम्मान पे फायर किया है? हाँ बिल्कुल। अगर सम्मान पे कोई बात करेगा तो उसका फिर इलाज किया जाएगा। नहीं तो सबका सम्मान है, हम सबका सम्मान रखते हैं और अपमान नहीं करते। जो कुचेष्टा करेगा तो कुचेष्टा का जवाब उसी तरह से दिया, उसी तरह से दिया। तो आत्म सम्मान से फायर था वो, कोई हवाई फायर नहीं था। आत्मसम्मान से ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा। कुछ भी कर गुजरेंगे जी। चलिए, हम आपको पता है कि गन वाला एमएलए कहा जाता है आपको, कहते हैं कि ये तो गन वाले एमएलए हैं, बॉडी दिखाते हैं अपनी, शारीरिक दक्षता, हमें सारी दक्षता की बात करते हैं, तो क्या कहेंगे? आपके बदनाम करने वाली बात है या अलग ही कुछ बेटर है? तो तुच्छ मानसिकता है जी। वो ये क्यों नहीं कहते कि 54 इंच के सीने वाला है 60 साल में जी, हर विषय के ज्ञान वाला है जी, बौद्धिक ज्ञान क्षमता और शारीरिक शक्ति की क्षमता क्या किसी की रहती है 40 साल के बाद? और लगातार जो विधायक भी बन रहा हो, इतनी टेंशन होती है। एक मिसाल हूं हिंदुस्तान में, और गर्व से कह रहा हूं, अभिमान घमंड से नहीं कह रहा हूं। गर्व इसलिए है कि युवा मुझसे प्रेरणा लें कि कैसे उच्च शिक्षा, उच्च शक्ति, उच्च सामाजिक सेवा और राजनीति का संगम आप कर सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि भारतवर्ष की माटी का लाल हूं, देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला हूं, और एक संदेश दे रहा हूं अपने किशोर और युवाओं को कि आप भी अपनी शारीरिक क्षमता, अपनी बौद्धिक क्षमता और अपना प्रोफेशन आगे ले जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई बहाना नहीं है कि साहब हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कसरत नहीं कर सकते। खूब होती है। आप बीएचयू में जाके देखिए। बिल्कुल। मेरे पिताजी के गुरु थे डॉक्टर शांति प्रकाश आत्रेय जी, ब्राह्मण समाज से आते थे। उनके पिताजी डॉक्टर BL आत्रेय
पैरा साइकोलॉजी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अथॉरिटी थे, और वो महात्मा जी हम कहते थे उनको, डॉक्टर शांति प्रकाश आर्तरे स्वर्गीय, उनसे हमें प्रेरणा मिली। वो कहते थे भैया मेरा एमए का एग्जाम था, मेरी कुश्ती के दंगल की साई ले ली, और ठेकेदार अनपढ़ था। मैंने कहा भाई मेरा एमए है, उसने कहा मैं एमए बीए नहीं जानता, मेरी इज्जत का सवाल है। अच्छा। तो एमए फाइनल की परीक्षा के लिए रात को 2-2 बजे लंगोट बांध करके अखाड़े गए, और जब 4 बजे और पहलवान आते थे वो जोर करके अखाड़ा बढ़ा के वापस आ जाते थे। तो हमने ऐसे से प्रेरणा ली है, और हम चाहते हैं युवा भी हमसे प्रेरणा लें। जी, अभी आपने महात्मा की बात की जी, तो महात्मा गांधी जी के एक बयान को लेकर आप विवादों में आ गए थे। ये जानबूझकर कहा था या कहीं से अंदर से आवाज आई? ऐसा है, देखिए किसी भी वस्तु के 2 पहलू होते हैं जी। हमसे जो पूछा गया हमने उसका उत्तर दिया जी, सकारात्मक और नकारात्मक। उस समय नकारात्मक बात थी, तो किसी भी विषय वस्तु को आप उसके तथ्य टटोल सकते हैं। अब बुद्धिजीवी व्यक्ति हूं तो टटोलता हूं, जो उनका नकारात्मक विषय था वो मैंने लोगों को बताया, सकारात्मक भी है। जी जी, आपकी विवादित वीडियो बड़ी वायरल होती हैं सर, तो कहीं विवादित वीडियो वायरल आप जानबूझ के करते हैं या ऐसा कुछ नहीं है? पहले तो विवाद की परिभाषा तय कर लीजिए शर्मा जी, क्या है? जी नहीं, मैं अपनी भाषा में नहीं, जो लोग आप पर टिप्पणी करते हैं मैं समझा रहा हूँ। होता क्या है, आदमी का स्तर एक लेवल होता है सोचने का। कुएं के मेंढक को कुएं की ईंटों का ही पता रहता है। जी बिल्कुल। उसे ये नहीं पता कि बाहर नाली भी है, नाली के बाद एक नदी भी है, नदी के बाद एक समुद्र भी है। तो आदमी की सीमा होती है, उस सीमा से बाहर की जब बात आती है वो उसको सहन नहीं कर पाता और उसको विवादित बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, गैलीलियो गैलीली ने कहा था कि सूरज स्थिर रहता है, धरती घूमती है। बिल्कुल सही बात। उसकी गर्दन काट दी थी कि बकवास करता है। अच्छा। सुबह तो सूरज यहाँ और शाम को वहां, सूरज घूम रहा है धरती घूम रही है। और 50 साल बाद जब वो सत्य सामने आया कि सूरज स्थिर है धरती घूम रही है, लोगों ने कहा भाई गलती हो गई। तो उस समय से पहले जो बात कर देता है वो तत्कालीन परिस्थिति जन्य लोगों के समझ में नहीं आती, उनके सिर के ऊपर से जाती है। कहीं कुछ मेरे साथ भी है कि लोग समझ नहीं पाते इतनी सारी चीजों का संगम एक साथ, तो विवाद का नाम दे देते हैं। अगर जर्नलॉजी की बात की जाए तो आपका इतिहास, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मां सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर है इतिहास को लेकर। देखिए साहब, ये खाली इतिहास नहीं, मुझे हर विषय वस्तु का ज्ञान है, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता राजा नरेंद्र सिंह जी ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत करी है, और ये मेरी काबिलियत थी कि आई टुक हिज वर्ड एज अ लॉ, उनका कहा हुआ कानून। आजकल के बच्चों की तरह ऐसे नहीं कि माँ बाप कह रहे हैं वो मानते नहीं। फादर ने देखा जब 6ठी क्लास में मेरा लिवर खराब हो गया, 7वीं क्लास में मेरे फेफड़े खराब हो गए, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। अच्छा। 50 साल पहले टीबी का इलाज नहीं था, तो मुझे आइसोनेक्स दवाई दी गई। अच्छा। पापा ने प्रयोग किया कि भाई चलो इसको कुश्ती कराते हैं, महल में अखाड़ा खोदा। अच्छा। मुझे सुबह 4 बजे उठा के ले जाने लगे। इतनी हालत खराब थी फेफड़े में, मैं अखाड़े से को खोदता था फावड़े से, तो पीला बलगम निकलता था। बलगम भी सलेटी नहीं था क्योंकि मुझे ट्यूबरक्लोसिस था। और उस स्टेज से मैंने अपने आप को इवॉल्व किया पिताजी गाइडेंस में, और सेंट गैब्रियल्स एकेडमी में 9th क्लास तक जाकर मैं स्कूल चैंपियन बना। 10th में मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर चैंपियन, 11th में यूपी चैंपियन, और 12th में थ्रोज में इंडिया चैंपियन। तो ये कहानी है टीबी पेशेंट से चैंपियन बनने की, जो पहलवानी की वजह से अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा और समाज सेवा में भी रहा। जो फिलहाल वर्तमान में खानपुर के विधायक हैं, उनके साथ आपकी राजनीतिक लड़ाई है या व्यक्तिगत लड़ाई है? विषय वस्तु। अच्छा। देखिए, हमें किसी से क्या मतलब, कोई भी आ जाए भाई ठीक है। जनता ने 20 साल हमें लगातार बनाया, 7 चुनाव जिताए, 3 मेरी धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह को जिला पंचायत के, और 4 मुझे विधायक के। एक ही क्षेत्र से 7 चुनाव जीतने वाला अकेला उत्तराखंड का व्यक्ति आपके सामने बैठा है। तो अपनी महान जनता का हाथ जोड़ के मैं आभार प्रकट करता हूं। कोई बात नहीं, चेंज की बात थी, दूसरे व्यक्ति को चुन लिया, अच्छी बात है। उन्हें भी मेहनत करनी चाहिए, उन्हें भी करके दिखाना चाहिए, हमें किसी से विरोधाभास नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। अब हमने अपने 7 बार के कार्यकाल में जब 7 चुनाव जीते, बहुत से लोगों को हराया, लेकिन हराने के बाद उनका अपमान नहीं किया। चुनाव लड़ने से पहले उनके लिए उल्टी सीधी बातें भर्त्सना नहीं की। चुनाव लड़े, जीत या हार हुई, साथ बैठे कि आइए भाई सब बैठते हैं, अच्छा चाय पानी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आमने सामने लड़ते हैं। बिल्कुल। रविंदर सिंह और हमने 4 चुनाव आमने सामने लड़े हैं, लेकिन छोटे भाई हैं। चौधरी राजेंद्र सिंह, चौधरी यशवीर सिंह, चौधरी कुलबीर सिंह, चौधरी विजेंद्र सिंह, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे सामने चुनाव लड़े, सबका सम्मान करता हूं, अपमान नहीं किया। लेकिन उसमें एक कमी है कि वो छोटी सोच का आदमी है, बगैर बात अपमान करता है, जिसका नुकसान हो जाता है। मैं एक बात कहूंगा, परिवर्तन ले आए अपने, कोई दिक्कत नहीं। खानपुर की राजनीति सिर्फ चुनाव के समय नहीं, उसके बाद ही कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन आता है। तो क्या राजनीति ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं जी। आप मेरा 20 साल का देखिए, परिवर्तन किस सापेक्ष आप कह रहे हैं? मुकाबला कि राजनीति का मुकाबला तो वहां खत्म हो जाता है, कुछ और मुकाबला वहां पर आगे शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ना, आप बताइए 2002 से 2022 तक आइए, क्या परिवर्तन हुआ जी, बताएं।
आप बताइए। नहीं, आप बता रहे हैं ना, प्रश्न तो आपने किया है। जी। आप विषय वस्तु दीजिए, मैं उत्तर दूंगा। चल, 2025 का जो घटना हुई थी अभी, उस पर क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी? मैंने पहले बता दिया। हाँ, कि किसी के भी आत्मसम्मान को चोट करेंगे तो रिटेलिएशन होगा ही होगा। चींटी को भी दबा देंगे तो चींटी भी काटती है जी। ये तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है जी, कैसे छोड़ देगा? अच्छा, बस कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, आप खुले दिल मिजाज के हैं, जो कहना होता है अपनी बात को बेबाकी से कहते हैं। बिल्कुल खुले दिल का हूँ। हाँ? 54 इंच का सीना देखो। अच्छा, तो ये ट्राइसेप देखो। बिल्कुल 60 साल में इंस्पिरेशन दे रहा हूँ सब युवाओं को, किशोरों को। मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुले दिल के हैं, खुले विचार के हैं, जो कहना होता है बेबाकी से एकदम से कह देते हैं। तो क्या कहेंगे उसके बारे में, कि मन से आवाज आती है, या जो कहना है कह दिया भाई, जो हो गया बस, जो है? कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। जी। जो मनुष्य कर्मवीर होता है, कर्तव्य परायण होता है जी, वो किसी आवाज की परवाह नहीं करता, अंजाम की परवाह नहीं करता जी। वो अपने ऊपर विश्वास रखता है और उस विश्वास से आगे चलता है जी। जो होना होता है तत्काल तभी का तभी देखता है, पहले सोच के नहीं चलता। तो वहीं के वहीं जो होता है वहीं करते हैं, जो कहना है बिल्कुल सामने आ जाए, ठोक के है भाई, जो भी है। नहीं, ठोकने की बात नहीं। चाहे पढ़ाई लिखाई का मंच हो, शेरो शायरी का मंच हो, क्योंकि ईश्वर अनुकंपा से मेरी उर्दू, मेरी हिंदी और मेरी इंग्लिश तीनों साहित्यिक हैं। पंजाबी बोल लेता हूँ और रूबरू सबसे होता हूँ, तो साहित्यिक भी, पहलवानी में पहलवानों के साथ, समाज सेवा में समाज सेवियों के साथ, जो जैसा होगा उसको उसी तरह से डील करता हूँ। अब कांग्रेस के समय में आपके नारायण दत्त तिवारी जी के साथ बड़ी नजदीकियां थी, और आज के समय में देखा जाए तो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनके साथ भी आपकी नजदीकियां है। तो दोनों में क्या अंतर समझते हैं, कौन सा विकास पुरुष अच्छा मानते हैं? देखिए, बहुत बड़ा अंतराल आपने कह दिया जी। नारायण दत्त तिवारी जी वॉज नॉट अ पर्सन, ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन। जी। बहुत बड़ी बात थी, उनसे तो हमें बहुत सीखने को मिला। हम विकास पुरुष, उस समय तो विकास पुत्र कहलाते थे, क्योंकि विकास पुरुष एनडी तिवारी थी। मुझे विकास पुत्र का तमगा मिला था, उसके बाद मैं विकास पुरुष बना। फिर मैंने मुख्य सेवक का उसको बना दिया, भैया मैं सेवक हूं। अच्छा। तिवारी जी के तो हर वाक्य में एक जैसे शास्त्र का कोई श्लोक कह दिया हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। हर विषय की नॉलेज उनको थी। वही चीज जैसे मैंने अपने विषय में बताया कि क्वालिफिकेशन और नॉलेज दो चीजें हैं। क्वालिफिकेशन तो है, आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट हो गए, बिल्कुल सही बात। और नॉलेज है कि अपने विषय के अलावा हर विषय में आपको नॉलेज हो, और कई वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ने के आप बगैर पढ़े एक्सटेम्पोर उसको डिलीवर कर सकें, तो नॉलेज है। तिवारी जी उसी तरह कहते हैं। मैंने भी अपना नेचर ऐसा बनाया कि मैं व्यायाम, कसरतें, शिक्षा और शक्ति एक साथ लेके चला, और आज भी चल रहा हूं। जो 40 साल पहले करता था वही मेरा शेड्यूल है। रात को 12 बजे पढ़ने बैठता हूं, 1 बजे, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक। उसके बाद सुबह 8 बजे उठने के बाद मेरा व्यायाम का शेड्यूल रहता है, और मैं लोगों से 11 बजे के आसपास भी मिलना शुरू कर देता हूँ। अच्छा। 16 घंटे में काम करता हूँ। अगर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो स्वामी जी हैं, निशंक जी हैं, और आपके त्रिवेंद्र रावत हैं, उसके अलावा पुष्कर सिंह धामी हैं, उसके बाद अगर देखा जाए तो पूर्व के कई मुख्यमंत्री रहे। तो इनमें से कौन सा आपकी नज़र में सबसे विकास पुरुष और माना जाए तो ईमानदार भी कौन था? देखिए, जनरल खंडूरी जी से ये कहानी शुरू होती है। खंडूरी साहब का नाम आप लेना भूल गए। हाँ जी। नॉलेजेबल, ईमानदार और बेबाक इंसान, बताऊंगा उनके विषय में जी। और ये पुष्कर सिंह धामी जी तक आप आ रहे हैं जी। सब में अपनी अपनी खूबियां हैं। पुष्कर सिंह धामी को नंबर इसलिए दूंगा कि कम एज के होते हुए जी, जिस परिपक्वता से वो व्यक्ति कार्य करता है जी, जो विकास करने की और एनालिसिस करने की क्षमता पुष्कर सिंह धामी में है, वो अपने आप में विरला है, बहुत कम मिलती है जी। जो कानून नकल विरोधी बनाए, जनहित की बात उन्होंने की, युवाओं को आगे ले जाने के लिए पहला राष्ट्रीय गेम वो उत्तराखंड में ला पाए, कोई और नहीं कर पाया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल। खंडूरी जी पे आइए, जब बीजेपी सरकार बनी 2007 में, मैं लक्सर रेलवे और ब्रिज के लिए मेहनत कर रहा था 6 साल से। स्वीकृति जब मिली, जब बीजेपी सरकार थी, मैं गया खंडूरी जी के पास, मैंने कहा साहब 19 करोड़ रुपए चाहिए, 26 करोड़ का बजट है, 7 करोड़ भारत सरकार दे रही है। उन्होंने कहा कांग्रेसी तो बेईमान होते हैं, पैसा कैसे दे दूं? मैंने कहा 1 मिनट जनरल साहब, 5 उंगलियां एक सार नहीं होती। अच्छा, आपको शब्द वापस लेने पड़ेंगे। अच्छा। उन्होंने कहा सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने कहा पैसा आप क्यों नहीं देंगे आप, कि मेरे पास नहीं है। मैंने कहा तो सुनिए, 185 करोड़ रुपया श्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कुंभ के लिए आपको देने वाले हैं।
वो मिल जाता है तो आप देंगे, अगर मिल गया तो मैं दूंगा। और खंडूरी जी केप्ट हिज वर्ड। 185 करोड़ रुपए आया तो 19 करोड़ रुपया सबसे पहले उन्होंने लक्सर रेलवे ओवरब्रिज के लिए दिया और उसी साल रेलवे ओवरब्रिज बनकर खड़ा हो गया लक्सर में। तो खंडूरी जी के लिए बहुत सम्मान मेरे दिल में। ये मूंछों की प्रेरणा भी वहीं से। अच्छा, तो देख रहे हैं। अच्छा, उन्हीं की मूंछ, जनरल साहब। अच्छा, और फिर दूसरे हमारे मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं, कहीं उनकी प्रशंसा इसलिए तो नहीं की जा रही है कि वो वर्तमान के मुख्यमंत्री है? आपको लगा क्या ऐसा? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, है क्योंकि जो कहता हूं मुंह पे कहता हूं। अगर पुष्कर सिंह धामी गलती करेंगे तो मुंह पे कहूंगा, साहस है। अच्छा, कि छोटे भाई गलत कर रहे हो। वैसे मेरे मित्र रहे, जब ये कोश्यारी जी के साथ आए थे उनके असिस्टेंट बनके, हम विधायक नहीं थे, लेकिन मैंने देखा इतना साफ सुथरा एक युवक, सुंदर, बढ़िया, चमचमाता हुआ कौन है भाई, कि पुष्कर सिंह धामी लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा है, लॉ ग्रेजुएट है। तब से हम मित्र बने। हम कांग्रेस में रहे, वो बीजेपी में, मित्रता बरकरार रही। हमारे सीएम रहे और आज भी सीएम है, मित्रता है। लेकिन अगर गलत करेंगे तो कहने का साहस रखता हूँ। मुंह पे कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, बेबाकी से कहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, हमेशा से किया। त्रिवेंद्र रावत जी भी थे, हमारे निशंक जी थे, जनरल साहब थे, बीजेपी वालों की आप बात करें, हरीश रावत जी बीच में थे, बहुगुणा जी थे, तिवारी जी से तो कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, लेकिन इन सबको कहा मैंने। चलिए बात करें तो आपकी धर्मपत्नी ने विधायक का चुनाव लड़ा था। उनकी कहीं ना कहीं आपको कष्ट भी हुआ होगा कि हार गए। जिस 20 साल जिसमें आप विधायक रहे हों, तो कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंची होगी यार। ना, हमारे बाप की नहीं, आपने हमारी बबौती थोड़ी है साहब। जनता है, महान जनता है, जिसको मर्जी चुने। नहीं, एक बात कहूंगा रोकते हुए कि एक विकास का काम किया, खादर को एक नई दिशा दी आपने कहा कि मैंने खादर के लिए वो किया, अपना परिवार तक छोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में दुख तो हुआ होगा। लेकिन खादर ने 20 साल वो कर दिया जो कर नहीं सका कोई। उत्तराखंड में 7 चुनाव जिता दिए, रिकॉर्ड बनाया खादर ने। भाई परिवर्तन तो प्रकृति का पर्याय है, 3 पा होते हैं, परिवर्तन, प्रकृति, पर्याय। परिवर्तन हो गया। रही बात चुनाव लड़ाने की, उनको आपको याद होगा, अभी भी मैंने बड़े बूट पहन रखे हैं, मेरी एंकल के लिगामेंट टूट गए थे। अच्छा, अभी तक ठीक नहीं हुए। बिल्कुल, मैं तो बिस्तर पे था। मैंने रिक्वेस्ट करी कि मेरी धर्मपत्नी को टिकट दे दीजिए। जब कहा गया संगठन से कि आपको भी लड़वाएंगे, आप मंगलौर से लड़ लो, मैंने कहा जी ऐसे नहीं। अब मैं स्वस्थ होता तो मैं कानपुर से लड़ता। अब धर्मपत्नी को टिकट दे दीजिए। मैं आभारी हूं संगठन का, उन्होंने धर्मपत्नी जी को टिकट दिया। लेकिन हालात ऐसे थे, मैं क्षेत्र में जा नहीं सका, लोगों से वोट नहीं मांग सका। कोई बात नहीं, ये तो 5 साल का खेल है। फिर दंगल में उतरेंगे, सलामी लेंगे। बिल्कुल, चुनाव लड़ाएंगे, क्या दिक्कत? उसके लिए जीतेंगे ईश्वर कृपा से, इंशाल्लाह, वाहेगुरु का और बाय द गॉड्स ग्रेस जीतेंगे। उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं सर आपको। आभार आपका। सर, एक मेरा पर्सनल सवाल, अगर 24 घंटे के लिए आपको मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो कौन सा काम होगा जो उत्तराखंड में सबसे पहले होना चाहिए, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है? ये स्क्रिप्ट थोड़ी फिल्मी लग रही है, अनिल कपूर वाली फिल्म। नहीं, अनिल कपूर वाली नहीं है, फिल्मी नहीं है सर। देखो, कोई भी चीज होती है, एक मन की बात होती है कि भाई मैं सबसे पहले ये करना चाहता हूं। टोटली काल्पनिक विषय पर बेस्ड प्रश्न आपका है जी। उत्तराखंड में एक समस्या नहीं है जी, लेकिन चूंकि हमारे युवा राष्ट्र के कर्णधार होते हैं, राष्ट्र की रीढ़ होते हैं, तो युवाओं के लिए मैं युवा कल्याण के लिए चाहूंगा कि एक दिन में उच्च शिक्षा तो हो नहीं सकती, लेकिन उनके लिए रोजगार के दरवाजे खोल दूं। कोई मेरा बच्चा, मेरा युवा बेरोजगार उत्तराखंड में ना रहे, ये इच्छा रहेगी मेरी। आप सुबह उठें और आपको कहा जाए कि आप बिल्कुल क्लीन चिट नेताजी हैं, तो आप क्या कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के उसी स्टाइल में रहेंगे या बिल्कुल आराम से धैर्य के साथ अपना जीवन? एक दिक्कत है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन मात्र नेता नहीं है जी। नेतागिरी तो मेरी सिर्फ 20% है जी, यानी 1/5 हिस्सा है जी। जैसा मैं कहता हूं, मैंने कहा मैं आदत से पहलवान हूं, अपनी खासियत से विद्वान हूं, पेशे से किसान हूं जी, और आपके सामने नेता नौजवान हूं जी। तो खाली नेता नहीं हूं, नेतागिरी तो बाद में आ रही है। उससे पहले, सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स पर्सन जी, फिर हाई एजुकेशन। ये 2 चीजें जो मैं युवाओं को देना चाहता हूं जी। नेता वेता तो ठीक है, आते जाते हैं, जाते रहते हैं, हम तो समाज प्रवर्तक हैं। आई एम अ सोशल, आई शुड से एमेंसिपेटर, सोशल एमेंसिपेटर, नॉट सोशल वर्कर, एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। वही हम कर रहे हैं। खुदा का फजल है, ईश्वर की कृपा है कि वही करते रहें। तो मतलब राजनीति आप शौकिया करते हैं। अगर आप राजनीति ना करते तो आज क्या होते? कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। शौकिया शब्द पर्याप्त नहीं है जी। राजनीति में क्यों आए, वही आज तक वाली की बात आ जाती है, जिसने मुझसे पूछा था 24 साल पहले जी। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि उसमें जाकर के समाज का भला कर सकते हैं। अगर आपके पास पद नहीं है, भले कितने बड़े बुद्धिजीवी हों, कितने शक्तिशाली हों, आप समाज प्रवर्तक नहीं हो सकते जी। पद आना जरूरी है जिससे आप जनता की सेवा कर सकें जी।
इसलिए राजनीति करते हैं कि हम जनता की सेवा कर सकें। और मेरा प्रिंसिपल है कि जिंदगी में मुकाम हासिल होते हैं, मंजिल नहीं। जैसे रॉबर्ट, उनकी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कविता थी, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। नेहरू जी अपने टेबल पे रखते थे उसके शब्द लिख के, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। वो यही तो है कि जिंदगी एक निरंतर स्ट्रगल है। जो मुकाम पे रुक गया वो मंजिल पे नहीं जाता। तो मुकाम को मुकाम माने। अगर मुकाम में आप विधायक बन गए, मंत्री, सांसद बन गए और आपने सेटिस्फाई हो गए, आपके अंदर एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाएगी, आप स्ट्रगल करना छोड़ देंगे। जो आग आगे बढ़ने की है वो आग प्रज्वलित नहीं होगी, शांत हो जाएगी। जब तक वो आग जली है आप निरंतर मुकाम से मुकाम को कवर करेंगे मंजिल तक जाने के लिए। तो मनुष्य मुकाम को मंजिल ना माने, मंजिल के लिए लगातार जाता रहे। जैसे गाना काला पत्थर का, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए वो कुछ नहीं, जो कदम किसी मुकाम पर जम गए तो कुछ नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आपसे एक बात कहूंगा कि इस बार अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती, 1% मान लीजिए, तो क्या कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन उस खानपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए साहब, ये तो एक फिर काल्पनिक प्रश्न है। अब हम तो संगठन के व्यक्ति हैं जी, संगठन के प्रति समर्पित हैं जी। संगठन जैसा चाहेगा कुंवर प्रणव सिंह कार्यकर्ता के नाते वही करेगा। तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन निर्दलीय कभी नहीं जाएंगे? अब मैंने कहा ना, परिस्थिति जन्य है जी, कोई अटूट नहीं है जी। अब हमसे कहा गया आपने शराब को तो एकदम छोड़ दी, तलाक दे दिया। हाँ। मैंने कहा भाई तलाक का मतलब क्या होता है? कभी कोई मित्र आ गए, अपने पुराने 30 साल पुराने मित्र मेरे अमेरिका में, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में, कोई आ गया जी, तो 2-4 ड्रिंक ले लेंगे, क्या दिक्कत है? तलाक थोड़ी दिया है। हाँ। तो अब ये क्या पता, मैं अभी भविष्य के गर्भ में है, वो तो भविष्य परिस्थिति जन्य, ईश्वर क्या चाहेंगे तो वो होगा जी। तो खानपुर में वो कौन सी चीज है जिसे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अगर चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, तो लाना चाहते हैं, जिसकी आज भी जरूरत है? उच्च शैक्षिक संस्थान, वोकेशनल एजुकेशन संस्थान और प्रोफेशनल एजुकेशन संस्थान, और बेरोजगारी दूर करने के लिए सिडकुल जो मैं लाया 7 साल पहले, सबसे पहले मैंने प्रस्तावना सरकार को दी थी। और मैंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से 6 साल पहले मुख्यमंत्री घोषणा करवाई थी लक्सर में, और पुष्कर सिंह धामी जी से 8 जनवरी 2022 को ये आपकी कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा था इलेक्शन का, और 7 जनवरी 2022 को मैंने सिडकुल का शासनादेश जारी कराया था और सिडकुल प्रारूप में आया था। उसके बाद भूमि का अधिग्रहण, भूमि की नौयत परिवर्तन मैंने कराई। अब वर्तमान विधायक कहते हैं सिडकुल लाए, मैं वहीं आने वाला था। कहां से लाए हो? हाँ। अरे बेटा दिखाओ तो। हाँ। हम दिखाएंगे 2018 का, 2019 का, 2022 का। जब तो अस्तित्व में नहीं थे आप, कहां थे? पढ़ो साहब, चिट्ठी का एक जिक्र आ रहा है। क्या चिट्ठी का एक जिक्र आ रहा है? क्या कि चिट्ठी लिखी थी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के परिवार से मुख्यमंत्री को, क्या कि जिसमें विवाद भी उठे हैं कि नहीं आप चिट्ठी वो ये था कि आप सिडकुल अभी उद्घाटन ना कर दें। हाँ। हम उस समय कारागार में थे जी। हम जब बाहर आवे हाँ। तब मुख्यमंत्री के साथ करें, क्यों मेहनत हमारी है। हाँ। भाई लकड़ी लाए, हाँ। चूल्हा जलाया, हाँ। कढ़ाई लाए, घी डाला, हाँ। सूजी डाली, चीनी डाली, उसे घुमाई बनाई, हाँ। और बने बने हलवे में कौन सा मार रहा आगे, हलवा मैंने बनाया। ऐसे नहीं चलता, हलवा नहीं खाने दूंगा भाई। नहीं खा ले, लेकिन मेहनत हमारे नाम हमारा रहेगा, हमारा चेला बन के खाएगा, हमने बनाया। जो बात है सारी दुनिया जानती है, सारा खादर जानता है, बांगर जानता है, हाँ। कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 2017 से सिडकुल की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम ही लाए, और फैक्ट्रियां भी हम लाएंगे। अच्छा। और हम ही नौकरियां लगवाएंगे 2027 से। खानपुर के विधायक अगर बनते हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 5वीं बार, तो क्या देंगे खानपुर के विधायक कानपुर की जनता को? देखिए, पहली बात तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन विधायक का चुनाव अब लड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं लड़ेंगे? 4 बार लगातार विधायक रह लिए, अब सांसद की दौड़ कम में करिए ना हमको। तो सांसद क्या हरिद्वार से रानी देवयानी सिंह लड़ेंगी। अच्छा। और बहुत उम्मीद है कि ओबीसी कोटा और महिला कोटे में उनको कुछ और जिम्मेदारी मिले जी। और खानपुर को जो इस योजना में नहीं मिल पाया, उच्च शैक्षिक संस्थान, रोजगार के लिए संस्थान और स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम, मैंने पहली योजना में मिनी स्टेडियम बनवा दिया था खानपुर में। अब बड़ा स्टेडियम स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज के साथ रानी देवयानी सिंह बनवाएंगी। ईश्वर से हमें। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अभी मुझसे कहा कि सांसद का चुनाव लड़ूंगा। कहां से कुंवर प्रणव सिंह सांसद का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, क्या खानपुर को भूल जाएंगे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन? ना, सवाल ही नहीं है जी। कैसे? देखिए, उत्तराखंड में टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, मैं साफ बता देता हूं। 5 लोकसभा यहां पर है। अच्छा। थोड़ा पर्वतीय और मैदानी का भी यहाँ चक्कर है। हाँ। तो मैदानी मूल को यहाँ टिकट मिलता नहीं है जी। उत्तर प्रदेश में
हमारा ओरिजिन सहारनपुर से है। मेरे दादाजी को गोद लिया गया था सन 1900 में, लंढौरा रियासत के राजा बने थे, अब से 125 साल पहले। तो हमारी जड़ें जंधेड़ा समझपुर गांव पड़ता है रामपुर के पास, सहारनपुर से आगे। अच्छा, हमारी जड़ें सहारनपुर से हैं। और लोग कई बार कह चुके, बिजनौर, कैराना, सहारनपुर, कहीं भी जहां पार्टी आदेश देगी मैं गुहार करूंगा मुझे मौका सांसद से दिया जाए तो मेरी धर्मपत्नी को खानपुर से। अभी आपने कहा कि मैदानी क्षेत्र वालों को टिकट मिलना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो क्यों मुश्किल है इतना? क्योंकि सरकार तो, देखो आपकी बात रोकते हुए कहूंगा कि सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल, कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव तो नजर आ रहा है ना सर। वर्तमान को जानने के लिए शर्मा जी अतीत का जानना अनिवार्य है जी। आप उत्तराखंड का इतिहास देख लीजिए, सन 2000 नवंबर से आज तक जी, संसदीय टिकट देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। नहीं, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन इस पर क्या कहेंगे? ऐसा हो क्यों रहा है? ज्यादा क्यों कहें? अब क्यों, मैं कोई ईश्वर थोड़ी हूँ, मैं तो अपना मत प्रकट कर रहा हूँ और असलियत से आगाह कर रहा हूँ कि मैं मेक बिलीव वर्ल्ड में नहीं रहता, सपनों में नहीं रहता, मैं यथार्थ में रहता हूँ। यहाँ टिकट मिलना नहीं तो क्या फायदा प्रयास करने से, अपना और देखेंगे। एक अनुभवी नेता, एक वरिष्ठ नेता, एक 4 बार से विधायक और मंत्री दर्जाधारी, उससे पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों है? अवधारणा है, शिक्षाविद हैं आप। अवधारणा है, हाँ अवधारणा है जी। बस अवधारणा कब दूर होगी ये समय बताएगा। कैसे दूर होगी? अब कैसे, कोई सजेशन तो होगा, इसमें कोई अर्गापारिन का इंजेक्शन तो है नहीं जो लगा दे और बदल जाए। ये तो समय अनुसार होगा, परिस्थिति जन्य है, इसके विषय में क्या कहें। समय अनुसार होगा। मतलब कहीं ना कहीं आपने बात को घुमा दिया राजा साहब। नहीं, अब नेता कहीं ना कहीं घुमाएंगे तो हैं ही, अब आम आदमी में हमें फर्क क्या रह जाएगा फिर। खानपुर की जनता के लिए कोई संदेश देंगे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन? दूंगा जी, कि आपके लिए आपका भविष्य स्वर्णिम है। जब मैं आया था 2002 में आपका सेवक बनके, उस समय खादर क्या था, बांगर क्या था, खोला क्या था, और हमने जो किया, मैं बार बार अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, सब जानते हैं। लेकिन भविष्य के लिए जी, लोग कहते हैं खादर के लिए आपने बहुत किया। मैं आपको बता दूं, लंढौरा में कन्या डिग्री कॉलेज, मोहनपुरा, मिलापनगर और गोलभट्टे की पानी की समस्या, ये दोनों मेरी प्राथमिकता में हैं। जैसे मैंने 4 जुलाई 2025 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी से 2 घोषणाएं कराई, गिद्दावली में गंगा नदी पर पुल, ढाडेकी में सुलानी नदी पर पुल। अब की बार चेष्टा रहेगी मुख्यमंत्री जी को बुला करके लंढौरा का राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज और मोहनपुरा, मिलापनगर और अपना जो ये है गोलभट्टा, इसकी जल निकासी की समस्या को दूर करा दूं। फिर आरोप लगेंगे कि 20 साल से विधायक थे, उस समय क्यों नहीं दूर कराई? अभी बताता हूं जी। मेरे द्वारा कांग्रेस शासन काल में जब मंत्री का दर्जा था, वन विकास निगम का मैं अध्यक्ष था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मेरे पास था 2012 में, हमने डीपीआर बनवाई। उस समय 160 करोड़ की डीपीआर बनी जी। अब उतना बजट तो उत्तराखंड का भी नहीं था। बिल्कुल। 160 करोड़ कहां से आता? फिर आदरणीय उमा भारती जी वाटरवेज मिनिस्टर बनी जी। हम बीजेपी में आए 2016 में जी। उनसे कहा, उमा भारती जी ने कहा मैं नमामि गंगा योजना से आपका अलाइन करके मैं कोशिश करूंगी 50-60 करोड़ अभी हो जाए, उसकी बात हो जाए। तो हमें आशा बंधी, क्योंकि उसका सोल्यूशन और कोई नहीं है, वहां सीवरेज के थ्रू निकालना पड़ेगा। बिकॉज अनप्लान डेवलपमेंट हुआ है, कोई घर यहाँ कोई घर वहां पे प्रॉपर ग्रेडियंट नहीं, स्लोप नहीं है, अंडुलेशंस हैं, सीवरेज के थ्रू निकालना पड़ेगा। लेकिन हमने पार्टी छोड़ दी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने हमारी सदस्यता समाप्त करा दी, और जो मैंने जमीन रिजर्व कराई थी इसके लिए 42 बीघे सीवरेज प्लांट के लिए, उसे भी हटा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब हरीश रावत जी नहीं है, 2027 हमारा होगा और फिर बनवाएंगे। अभी आपने कहा 2027 हमारा होगा, हाँ, तो वो धर्मपत्नी जी का होगा। तो हमारा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन तो यूपी चले जाएंगे। हम दो, हमारे तो सुना नहीं आपने, हम पत्नी भी तो हम में ही है, अलग थोड़ी है, हमारा ही तो होगा। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन तो सहारनपुर जाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन उत्तराखंड की राजनीति से अलग हो जाएंगे। क्यों आप बांट क्यों रहे हैं राजनीति को? सांसद पूरे भारत का होता है मान्यवर, बिल्कुल, विधायक होता है प्रदेश का, तो मंत्री बनना चाह रहे हैं। समस्या उठेगी लोकसभा में उत्तराखंड की भी। अच्छा। ईश्वर ने मौका दिया तो सांसद बनने का, बिजनौर से, सहारनपुर से, कैराना, कहीं से भी समस्या उत्तराखंड की भी उठाऊंगा। अच्छा। ऐसी बात नहीं, कोई रोक नहीं है वहाँ, आप भारत में किसी भी कोने की उठा सकते हैं। उत्तराखंड तो दिल में है, ये देखो ना 54 इंच का सीना, दिल से दूर बिल्कुल सही बात है। दिल में जो तस्वुर है उसको तो इंसान मिटा नहीं सकता, वो तो खुदा का फजल हुआ करता है। एक था ना वो जो असलम साबरी साहब कहते हैं, मोहम्मद साहब के लिए उन्होंने कहा
कि जिनके दिल में वो सूरत नहीं जी, उनके दिल आईना हो गए जी, आप माशूक क्या हो गए। हाँ, तो वो दिल में तो उत्तराखंड है ही है, कहाँ जाएगा पद, चाहे कहीं से मिल जाए, राजस्थान से पद मिल जाए, हरियाणा से मिल जाए, बम्बई महाराष्ट्र से मिल जाए, उत्तर प्रदेश से मिल जाए, उत्तराखंड जाने वाला नहीं है। अच्छा, उत्तराखंड और कानपुर तो इंशाल्लाह ईश्वर कृपा से दिल में रहेगा, दिल में रहेगा। तो अगर मंत्री बन जाते हैं तो फिर तो उत्तराखंड का उद्धार जरूरी हो रहा है। अब देखिए, मंत्री या संतरी बनना है तो ईश्वर के हाथ में है जी। बड़ी बात है जनप्रतिनिधि जी। मैं निर्दलीय जीता विधायक के रूप में, बिल्कुल, और 2002 से 2007 के बीच रिकॉर्ड काम कराए, भारतवर्ष में रिकॉर्ड है एमएलए का, बिल्कुल करा नहीं पाए इतने काम। उस समय 300 करोड़ के काम आज के 3000 करोड़ से ऊपर बैठते हैं भाई साहब जी। उस समय इतना काम कराए हूं, रिकॉर्ड में है सब जी। तो मैं तो विकास पुरुष हूं, जहां मौका मिलेगा, पद चाहे मंत्री का हो या ना हो, सांसद का पद भी बहुत बैठता है, बिल्कुल, प्रश्न लगा के मंत्रियों से मिलके, प्रधानमंत्री से मिलके हर काम करा सकते हैं आप। ईश्वर अनुकंपा रहेगी, उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, कहीं से सांसद बने। सहारनपुर जा रहे हैं, सहारनपुर वालों का फीवर तो नहीं बढ़ा रहे हैं? पक्का सहारनपुर नहीं कहा मैंने, आपने देखा नहीं 4 राज्यों के नाम भी लिए। हाँ। मुझे राजस्थान वाले बुला रहे हैं। अच्छा। अभी मैं अनंतपुर महापंचायत में गया, फरीदाबाद में, वहां पर गांव उजाड़ा जा रहा था जी। मैंने जो बात कही 8 मिनट 15 सेकंड का मेरा होश है वहां पे, उस संबोधन को सुनिएगा आप। अच्छा। एक इंटेलेक्चुअल की तरह बात कही, एंटी बीजेपी मंच था जी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का मंच था जी। और हमारी पार्टी के लिए बड़े अपशब्द कहे जा रहे थे हमारे नेताओं के लिए जी। मैं अकेला भारतीय जनता पार्टी का नेता था पूरे हिंदुस्तान से जो वहां पे गया जी। और बड़े गर्व के साथ मैंने अपनी बात कही और मैंने सजेशन दिया। मैंने कहा लड़ाई बढ़ाई बंद करिए। अच्छा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लगा था, 150 साल हो गए। अनंगपाल तंवर ने दिल्ली को बसाया, कितनी सदियां हो गई भाई। बिल्कुल। उस समय फॉरेस्ट एक्ट कहां था? अनंगपाल के नाम से बसे हुए अनंगपुर गांव को कैसे आप हटा देंगे? आप ऐसा करिए, आप सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच में जाइए, और डिवीजन बेंच में बात नहीं बनती तो सीजेआई के यहाँ जाइए। और 2 दिन बाद वहां जो केंद्र के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को बुलाया, और जो बात मैं कह के आया था, एक उन्होंने शिष्टमंडल बनाया और सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच में डाल दिया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। तो मैं तो जहां भी जाऊंगा, क्योंकि सेवक हूं, उच्च शिक्षित हूं, शक्तिशाली हूं, युवाओं को प्रेरणा देता हूं, मुझे वहां के लोग बुला रहे हैं कि आप यहां से चुनाव लड़ लो, राजस्थान वाले बुला रहे हैं। जहां ईश्वर की मर्जी होगी, जहां मेरी पार्टी मुझे भेजेगी, मैं पार्टी को सीट दिलाऊंगा, चाहे कहीं से लड़ना हो जी। तो अब एक संदेश युवाओं के लिए और जनता के लिए, एक साधारण संदेश, एक ऐसा संदेश जिसे सुनकर मन तक पहुंच जाए कोई बात। ईमानदार रहो, सच्चाई का साथ मत छोड़ो, सत्य के और कर्म के रास्ते पे चलो। युवाओं से कहूंगा कि शिक्षा और शक्ति 2 चीजें दुनिया में ऐसी हैं, ना उसको खरीद सकते हो, ना बेच सकते हो, ना किसी को दे सकते हो, अपने अंदर पैदा कर सकते हो। और ये ऐसी सलाहियत हैं, ऐसी मेरिट्स हैं, ये अमूल्य हैं, बहुमूल्य नहीं, अमूल्य हैं। इन दोनों को बना लो, और जो आत्मविश्वास आएगा, जैसा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के अंदर आत्मविश्वास है कि वो खिलाड़ी भी है, वो बुद्धिजीवी भी है, वो राजनेता समाज सेवी भी है, और किसान भी है, समय का पाबंद भी है। समय का पाबंद हो तो देख लिया, 6 बजे बुलाया था आपने, आप सरप्राइज हो गए। आई वाज देयर एट 6 PM एट योर डोर स्टेप, हम आ गए थे, क्योंकि समय का सम्मान करो, नहीं तो समय आपका सम्मान नहीं करेगा। बिल्कुल सर। सर, आपसे बात करके मुझे लगता है कि समय का तो पता नहीं चलेगा, और रात और दिन कब निकल जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा। और आगे भी आपसे जुड़ूंगा, और आगे ही आपसे ऐसे ही शिष्टाचार भेंट होती रहे। तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहंदी हसन की बात याद दिला दी साहब की, आप मेहंदी हसन साहब, कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए जी। पहले दिल, फिर दिल रुबा, फिर दिल के मेहमा हो गए। अरे सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत 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 धन्यवाद। मैं खुद आभारी हूँ, आपने मौका दिया कि जनता के अंदर जो मुगालते हैं वो इस शख्सियत को देख करके दूर हो सके ईश्वर कृपा से। कोई और मुकालता हो तो साहब उसे भी दूर कर दीजिए जाते जाते। बहुत एक कोमल दिल का व्यक्ति हूँ जी, शायर भी हूँ जी, दीवाना भी हूँ जी, और परवाना तो नहीं कहूंगा, मस्ताना जरूर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत हमसे जुड़ने का। थैंक यू सो मच।